हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं स्कूल ज्ञान विद अजय। आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग 30 क्वेश्चंस लेकर आए हैं। आप लोग वीडियो का अंत तक बने रहिएगा, 30 क्वेश्चंस देखिएगा। आप लोग का स्कोर जितना होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखना सुनिश्चित कीजिएगा कि हाँ मेरा स्कोर आउट ऑफ 30 में 18, 20 जो भी स्कोर आएगा आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा। हम लोग देरी न करते हुए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चंस जो है रक्त चैप्टर से है। तो सामान्य प्रकंचन रक्तदाब कितना होता है? 80 mm, 100 मिमी, 120 मिमी या 130 मिमी? तो इसका जो सही जवाब है वो हम लोग का ऑप्शन नंबर सी 120 मिमी है। क्वेश्चन 2, धमनियों की नलियाँ होती है मोटी, प्रत्यास्थ, मोटी और प्रत्यास्थ दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो धमनी की जो नलियाँ होती है वो मोटी होती है और प्रत्यास्थ होती है, दोनों होती है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। हीमोग्लोबिन होता है हरा कलर का, लाल कलर का, नीला कलर का या पीला कलर का? तो हीमोग्लोबिन में हम लोग का आयरन पाया जाता है, जिसके वजह से ब्लड का कलर क्या होता है? लाल होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। हृदय से शरीर के सभी अंगों में किस प्रकार का रक्त व ले जाया जाता है? तो हृदय से शरीर के सभी अंगों में जो ले जाया जाता है उसमें ऑक्सीजन होती है ना, शुद्ध रक्त होता है। तो इसका ऑप्शंस ऑक्सीजन समृद्ध रक्त करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए। पट्टिकाणु का क्या कार्य है? पट्टिकाणु जिसको हम लोग प्लेटलेट्स कहते हैं। ऑप्शन ए रक्त का थक्का बनना, रक्त का रंग लाल करना, रोगाणुओं से सुरक्षा करना, इनमें से कोई नहीं। तो पट्टिकाणु जो होता है प्लेटलेट्स होता है, इसी को अंग्रेजी वर्ड प्लेटलेट्स बोलते हैं, जिसका काम होता है रक्त का थक्का बनना। ऑप्शन ए। रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? मैरी क्यूरी, मैकिलमन, विलियम हार्वे, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है विलियम हार्वे, इसने किया था। हृदय के ऊपरी दो कक्ष क्या कहलाते हैं? हृदय के ऊपरी दो कक्ष जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं आलिंद। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? आलिंद। विश्राम की अवस्था में एक वयस्क व्यक्ति की नाड़ स्पंदन कितनी होती है? नाड़ स्पंदन जो होता है वो ऑप्शन बी 75 बार होता है। हृदय कितने कक्षों में बटा होता है? हृदय जो है 4 कक्षों में बटा होता है, 2 आलिंद 2 निलय। शिराओं की दीवारें होती हैं, शिराओं की दीवारें जो होती है वो कैसी होती है? मोटी, पतली, बड़ी, क्या होती है? वो जो होती है पतली होती है। देखो धमनी का क्या था? मोटा था, शिरा का पतला होता है। रक्त का थक्का बनना किस कोशिका की उपस्थिति के कारण होता है? अभी हम लोग थोड़ा देर पहले पढ़ रहे थे, रक्त का जो थक्का बनता है इसके कारण क्या है? प्लेटलेट्स, जिसको हम लोग पट्टिकाणु भी बोलते हैं। प्लेट है ना, प्लेट्स। रक्त परिसंचरण की खोज कब हुई थी? रक्त परिसंचरण की खोज सन 1628 में हुआ था।
सभी जीवों को जीवित रहने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता है? सभी जीवों को जीवित रहने के लिए जल जरूरी है, भोजन जरूरी है, ऑक्सीजन जरूरी है। इसका होगा ऑप्शन डी, इन सभी चीज़ों का। हृदय के ऊपरी कक्ष क्या कहलाते हैं? हृदय का ऊपरी कक्ष क्या कहलाते हैं? तो हृदय को ऊपरी कक्ष को हम लोग आलिंद कहते हैं। रक्त का तरल भाग कहलाता है। रक्त का जो तरल भाग है उसको हम लोग प्लाज्मा कहते हैं। रक्त की कोशिकाएं जो रोगाणुओं को नष्ट कर देती हैं कहलाती हैं? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इनमें से कोई नहीं। तो रोगाणु को नष्ट करता है कौन? डब्ल्यूबीसी। ऑप्शन डब्ल्यूबीसी जो है ऑप्शन बी, वाइट ब्लड सेल, वही आपको ये करता है। लाल रक्त कणिकाओं में कौन सा वर्णक पाया जाता है? तो लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाता है हेमोग्लोबिन। रक्त क्या है? रक्त तरल पदार्थ का द्रव्य है, सही है। यह रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होती है, भी सही है। पाचित भोजन को शरीर के अन्य भागों तक ले जाता है, सही है। इसका मतलब ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर। रक्त जंतुओं के प्रवाहित होता है तंत्रिकाओं में, श्वास नलियों में, आहार नलियों में, रक्तवाहिनियों में। तो रक्त जो होगा वो रक्तवाहिनी में प्रवाहित होगा। पादपों में जाइलम द्वारा परिसंचरण होता है। पादपों में जाइलम से क्या होता है? परिसंचरण। जल, खनिज, जल एवं खनिज लवण, जल, खनिज लवण और ऑक्सीजन। तो इसका ऑप्शन सी आंसर, जल और खनिज लवण। रक्त में कौन कौन सी कोशिकाएं होती हैं? रक्त में एक तो आपका आरबीसी होता है। हाँ, रक्त में क्या होता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, इसको पटरी कानू बोलते हैं। इसका मतलब ये सभी। शरीर में रक्त वाहिनियाँ कितने प्रकार की होती है? शरीर में रक्त वाहिनियाँ 2 प्रकार की होती है, एक धमनी, एक सिरा। रक्त में कितने प्रकार की कोशिकाएं होती है? रक्त में जो है 3 प्रकार की कोशिकाएं होती है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। हमारे शरीर में परिसंचरण तंत्र का कौन बनाता है? हमारे शरीर में परिसंचरण तंत्र बनाता है हृदय, रक्त और रक्तवाहिनी। हृदय, रक्त और रक्तवाहिनियाँ। रक्त का रंग लाल किस कारण से होता है? वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। रक्त वाहिनियाँ जो कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध रक्त को शरीर के सभी अंगों से हृदय में वापस ले आती है, उसे क्या कहते हैं? देखिए क्वेश्चन आराम से देखिए, इसमें क्या बोल रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध, जो कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध होता है और उसको हृदय में वापस ले आता है, उसका काम है शिरा का। किसका काम है? शिरा का काम। शुद्ध रक्त जिसमें ऑक्सीजन होता है वो ले जाता है धमनी। इनमें से रक्त वाहिनियाँ कौन सी है? शिरा और धमनी। पादपों में जल का परिवहन होता है फ्लोएम के द्वारा। पादपों में जल का परिवहन होता है जाइलम के द्वारा। फ्लोएम के द्वारा भोजन का होता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। हीमोग्लोबिन सभी अंगों में क्या परिवहन करता है? ऑक्सीजन। एक वयस्क 24 घंटे में मूत्र त्याग करता है 1 से 8 लीटर।
वैसे वो लिखा है ना 10:30 बजे।